वेद स्वाध्यायो भविष्यति। अद्य यजुर्वेदस्य तृतीयोऽध्यायस्य चतुर्त्रिंशं मन्त्रस्य स्वाध्यायो भविष्यति। स्वाध्यायमान मन्त्रस्य कदाचनस्तरीरसि इत्येतानि प्रथमानि पदानि सन्ति। अब वेद स्वाध्याय होगा। आज यजुर्वेद के तीसरे अध्याय के 34वें मंत्र का स्वाध्याय किया जाएगा। स्वाध्याय किए जाने वाले मंत्र के कदाचनस्तरीरसि ये प्रारंभिक पद है। ओम कदाचनस्तरीरसि नेन्द्रसश्चसि दाशुषे उपोपेन्नु मघवन् भूय इन्नु ते दानं देवस्य पृच्यते। इस मंत्र के ऋषि हैं कदाचनेत्यस्य मधुच्छंदा ऋषि, इंद्रो देवता, पथ्यावृत्ति छंदा, मध्यमा स्वर, स इंद्र कीदृश इत्युपदिश्यते। वह इंद्र कैसा है, इस विषय का उपदेश अगले मंत्र में किया है। पदार्थ इसका है, हे इंद्र सुख देने वाले ईश्वर। इंद्र का मतलब सुख देने वाले ईश्वर, जो आप स्तरीय सुखों से आच्छादन करने वाले, माने सब प्रकार के सुख परमात्मा हमें देने वाले हैं। देखिए, परमात्मा ने सुंदर नाक बनाया और नाक में भीतर जाने के लिए ऑक्सीजन बनाया, हवा, है ना। यदि वो नहीं बनाते तो है, हमारे भीतर की गंदगी को बाहर लाने के लिए उन्होंने एक अलग हवा बनाया जिसका नाम कार्बन डाइऑक्साइड है ना, जो बार बार हमारे भीतर से बाहर आता है, शरीर की गंदगी को दूर करता है और बाहर से प्राणवायु ऑक्सीजन को भीतर ले जाता है। तो कहते हैं कि सुखों के आच्छादन करने वाले असी हैं और दास उसे विद्या आदि दान करने वाले मनुष्य के लिए कदाचन कभी इस ज्ञान को शीघ्र सस्यसी प्राप्त नहीं करते, तो उस काल में ही भगवान विद्यादि धन वाले जगदीश्वर देवस्य कर्म फल के देने वाले ते आपके दानम दिए हुए इत ही ज्ञान को दास से विद्यादि देने वाले के लिए भूया फिर नु शीघ्र उपोप पृच्यते प्राप्त कदाचन कभी नहीं होता। विद्या को परमात्मा ही देते हैं, क्योंकि उन्हीं के पास विद्या है। जब सृष्टि के आदि में कुछ भी नहीं था और पहला मनुष्य को जब बनाया गया तो उसमें 4 ऋषि थे, अग्नि ऋषि, वायु ऋषि, आदित्य ऋषि और अंगिरा ऋषि। परमात्मा ने शरीर बनाया और उन चारों ऋषियों के ज्ञान में वेद का ज्ञान दिया। अग्नि ऋषि को ऋग्वेद का ज्ञान, वायु ऋषि को यजुर्वेद का ज्ञान, आदित्य ऋषि को सामवेद का ज्ञान और अंगिरा ऋषि को अथर्ववेद का ज्ञान कराया। कहते हैं जो जगदीश्वर कर्म के फल को देने वाला है, जो जगदीश्वर कर्म के फल को देने वाला नहीं होता तो कोई भी प्राणी व्यवस्था के साथ किसी कर्म के फल को प्राप्त नहीं हो सकता था। यदि परमात्मा हमको कर्म का फल न दे तो कहते हैं कोई भी आदमी सुख नहीं प्राप्त कर सकता। क्यों? कि अच्छे कर्मों का फल तो हम चाहते हैं, लेकिन बुरे कर्मों का फल हम नहीं चाहते। गलत काम हम कर भी ले तो चाहते रहते हैं कि मुझे कोई दुख नहीं होना चाहिए। लेकिन परमात्मा तो न्यायकारी, परमात्मा हमारे अच्छे कर्मों को भी देखता है और बुरे कर्मों को भी देखता है। बुरे कर्मों का फल वो दुख देता है जो हम लेना नहीं चाहते, और अच्छे कर्मों का फल वो सुख देता है जिससे सब चाहते हैं। यदि परमात्मा नहीं होता तो कर्मों का फल लोग लेना चाहते क्या? दुख लेना चाहते? नहीं लेना चाहते। और दुख नहीं लेना चाहते और परमात्मा यदि नहीं देते तो पाप तो बढ़ जाता ना। पापी, पाप करने वाले लोग डरते ही नहीं कि मुझे तो कोई मारने वाला है नहीं, मुझे तो कोई दुख देने वाला है, मुझे परेशान करने वाला नहीं है। तो परमात्मा उसे किए हुए कर्मों का फल देता है।
दंडित करते हैं। हम लोग कई ऐसे आदमी को देखे, वो अपने गांव की बात बताते हैं। हमारे गांव में एक मास्टर है, 4-5 आदमी उसको स्कूल जा रहे थे, पकड़ लिया रास्ते में और पूरा हाथ पैर सब तोड़ दिया है। वो अभी तक लंगा चल रहे हैं। उसे तो ठीक हो गया लेकिन रॉड दे करके, लेकिन पूरा उनका हाथ पैर तोड़ दिया था। 1-2 साल ऐसे पड़े रहे। और जो आदमी मारा उसकी गति देखे हैं, 6 महीने की साल भर तक वो उसका न हाथ काम करता था, लकवा मार दिया है ना। अब कोई काम नहीं करता था और मैंने गू घींच के मरा है ना। तो ऐसे ऐसे ये एक था कि वो मकान पर पी करके चढ़ा था, ऊपर से गिर गया तो मर गया है ना। तो ऐसे हाँ, तो वही मैं कह रहा हूँ कि लेकिन वो चाहता तो नहीं है ना कि बुरा कर्म का फल मुझे बुरा मिले, नहीं चाहता है। लेकिन परमात्मा उसके कर्मों का फल उसे देते हैं। और यही बात इसे बताया गया कि यदि परमात्मा फल न दे तो फिर कर्म का जो फल है वो कोई प्राप्त नहीं कर सकता, और नहीं करेगा तो व्यवस्था उत्पन्न हो जाएगी, है ना। तो इसका अर्थ हुआ कि परमात्मा ही कर्मों का फल देते हैं। और इसीलिए हम सबको सावधान रहना चाहिए कि बुरा कर्म का फल बुरा होगा। इसीलिए कभी भी बुरे काम हमें करना नहीं चाहिए। ये आज के मंत्रों का भाव था। ओम।